बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ कंप्यूटर कोड्स, कुछ कंट्रोल का शॉर्टकट्स के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए इन्फॉर्मफुल होगी। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें ताकि तमाम न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों चल बढ़ते हैं अपने कंटेंट के जानिब, कंट्रोल शॉर्टकट्स के जानिब। ए टू जी तक हम उनके बारे में देखेंगे, उनसे क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं और क्या क्या चीज़ें बनती है और क्या होता है जब आप MS वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए दोस्तों वो है सिलेक्ट ऑल। किस आपने आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट ऑल करने के लिए, बिल्कुल तमाम कुछ वन बाय वन नहीं, एक ही टाइम में बैक वक्त में आप सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल बी। कंट्रोल को दबाकर साथ में बी को प्रेस करेंगे तो जो भी आपका वो आपने जो भी सिलेक्ट की होगी लाइन वो बोल्ड हो जाएगी। बोल्ड करने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है कंट्रोल बी। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर हमारे पास है कंट्रोल सी। कंट्रोल को प्रेस करके साथ में जब सी दबाएंगे तो सी से आपको पता है जैसे कि कॉपी है, तो जो भी आप जितना भी मतलब पेज या जो भी जितनी भी लाइनें आप कॉपी करना चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाएंगे तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल वी। तो दोस्तों ज़ाहिरी बात है जहाँ पे आपने कॉपी किया है तो आपने पेस्ट भी करना है, इसलिए उसके लिए कंट्रोल वी के लिए आपके पास यूज़ होता है पेस्ट। आप जो से जिस पेज पर भी आप जाकर उसे पेस्ट जो आपने कॉपी किया होगा उसे पेस्ट करना चाहेंगे वो आप जाकर पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों जिस तरह से कॉपी की बात होगी, पेस्ट की बात होगी, उस तरह से आपके पास नंबर 5 पर आ जाता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स के साथ दोस्तों कट होता है। कट यानी कि मुकम्मल तौर पर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। कॉपी में तो ये होता है कि वहाँ पर भी रहता है और न्यू जगह पर भी जाकर भी पेस्ट हो जाता है, दोनों तरफ ही रहता है। लेकिन कट पे ये हो जाता है कि मुकम्मल तौर पर एक पेज से दूसरे पेज के पर शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल डी। कंट्रोल को प्रेस करके साथ में जब डी प्रेस करते हैं तो फ़ॉन्ट आ जाता है, फ़ॉन्ट स्टाइल। इसमें ये होता है कि आप अपनी जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने राइट किए होंगे वर्ड्स, आप उनके फ़ॉन्ट या उनके स्टाइल कैसे रख सकते हैं वो आपके पास कंट्रोल डी में आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से आपको ये होता है अलाइन टू द सेंटर, यानी कि आपका जो भी वर्ड है आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको लाइन डाल के बताता हूँ, ये लिखा हुआ है। अगर आप जब कंट्रोल ई अलाइन टू द करेंगे तो ये एक सेंटर में ऐसे आ जाएगा, ऐसे इधर इधर सेंटर में इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल एफ, फाइंड द टेक्स्ट। यानी कि कंट्रोल एफ को दबाकर आप फाइंड करते हैं टेक्स्ट को, कि आप किसी भी पेज को फाइंड करने, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पेजेस हैं तो आप चाह रहे हैं कि आप 50 पेज पे डायरेक्ट चले जाएं और वहाँ से आप टेक्स्ट फाइंड करें, तो आप कंट्रोल एफ दबाएंगे, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा और आप खाली जगह सर्च पर 50 राइट करेंगे तो 50 जैसे ही राइट करके इंटर करेंगे आप डायरेक्ट 50 पेजेस पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। यानी कि आपके पास अब जब कंट्रोल जी दबाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है, उसमें आपने देखना होता है कि कौन कौन से वर्ड्स आपके रिप्लेस हैं और वो ऑप्शंस में आपको ज़ाहिर हो रहते हैं कि या ये वर्ड्स जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में रिप्लेस हैं और उनका आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद कंट्रोल आई। कंट्रोल आई जो है ये इटैलिक के लिए यूज़ होता है, इटैलिक वर्ड्स के स्टाइल के लिए। आपके पास ऐसे टेढ़े से वर्ड्स आने लगते हैं, टेढ़ी सी लाइन मतलब स्टाइल में लिखा हुआ हो जाएगा आपकी लाइन है आपका डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमारे पास दोस्तों कंट्रोल जे होता है। कंट्रोल जे होता है जस्टिफाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आपके दोस्तों कंट्रोल के होता है। कंट्रोल के जो है वो है इंसर्ट लिंक। दोस्तों मोस्टली ये जो आप कंटेंट राइटर होते हैं वो आपके ना वर्ड्स के पीछे, जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है इसके नीचे आप एक लिंक लगाते हैं ताकि आप जब क्लिक करते हैं तो आप उसी वेबसाइट पे चले जाते हैं जहाँ से ये लिंक्स मतलब कॉपी किया गया होता है या पिक किया गया होता है। उसके नीचे बैक लिंक जिसे बोलते हैं, तो कंट्रोल के से आप इंसर्ट लिंक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है वो ये है कि कंट्रोल एल, अलाइन योर कंटेंट लेफ़्ट। यानी कि जिस तरह से आपको एल से ज़ाहिर हो रहा है लेफ़्ट, अपना आपका कंटेंट आपका लाइन है जो भी आप डॉक्यूमेंट जिसको सिलेक्ट करके आप राइट या लेफ़्ट करना चाह रहे हैं, सेंटर में करना चाह रहे हैं, तो ये लेफ़्ट इससे होता है कंट्रोल एल से। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम जो है ये दोस्तों पैराग्राफ को इंटेंड करने के लिए होता है, यानी कि पैराग्राफ ऐसे यहाँ से चलेगा आगे इधर इधर इधर, फिर आप बैक करेंगे, फिर इधर 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 ऐसे वापस आएगा।
जहाँ पे आपको सूटेबल लगे, जहाँ पे आप रोकना चाहेंगे वहीं पर आप इसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास अब ये कंट्रोल एन है। कंट्रोल एन जब दबाएंगे तो ये वाला पेज जो है ख़त्म हो जाएगा, न्यू पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट आपको फाइल से जाकर, वहाँ से ऑप्शन से जाकर, वहाँ से ऐसे न्यू पेज ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप कंट्रोल एन के साथ प्रेस करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास कंट्रोल ओ है, वो ऑप्शन के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हम पेज को टर्न करते हैं, कुछ और भी है बेसिक्स। इसके बाद दोस्तों कंट्रोल पी, ये प्रिंट आउट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग बाजू का जब भी आप असाइनमेंट्स वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट निकलवाने जाते हैं फ़ोटोशॉप की दुकान पर, फ़ोटो स्टेट वाली दुकान पर, तो दोस्तों कभी आप गौर करेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा साफ, वो कंट्रोल पी दबाते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसके ऊपर MS वर्ड के ओपन करने के बाद तो वो ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि सारा प्रिंटर का डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, डिटेल आ जाती है, वो सिलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं तो आपका वो प्रिंट निकल कर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास कंट्रोल क्यू है, ये क्लियर द इंटेंट, जो भी इंटेंट आपने लगाया हुआ था यानी कि आपने इधर उधर किए हुए थे उसके बाद क्लियर करने के लिए ये कंट्रोल क्यू होता है। इसके बाद कंट्रोल आर है, ये अलाइन योर कंटेंट राइट, यानी कि वो उस टाइम आपका लेफ़्ट था, ये आर से राइट है, आपका राइट जानिब आपका कंटेंट जो है, आपकी लाइनें जो है वो आ जाएंगी, जो भी कुछ आपने लिखा होगा। कंट्रोल एस, इससे दोस्तों सेव हो जाता है, आपको किसी भी किस्म के फाइल में जाकर फिर सेव एज या सेव करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल डायरेक्ट एस दबाएं, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करें और सेव हो जाएगा आपसे। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल टी, हैगिंग इंटेंट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद होता है कंट्रोल यू, कंट्रोल यू होता है अंडर द लाइन, अंडरलाइन करने के लिए आपके पास यूज़ होता है। लाइन अगर किसी भी वर्ड के नीचे आप लाइन लगाना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं उसको, तो कंट्रोल यूज़ होगा। जैसे कि मैं अभी इसको नीचे आपको लगा कर दिखाता हूँ, डाल कर बताता हूँ। ये देखें, एक लाइन यूज़ होती है वहाँ पर, ये लाइन इस तरह से लाइन नीचे आ जाती है। कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए ये कंट्रोल डब्ल्यू यूज़ होता है। कंट्रोल वाई यूज़ फॉर रेडो के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल जी यूज़ फॉर अंडो। तो दोस्तों ये जो होता है ना, आपके पास ब्लैंक पेज होता है, जो भी आपको मतलब है, या फॉर एग्जांपल आपने लिखा है, पहले लिखा हुआ था यूज्ड फॉर कंट्रोल, और फिर आपको अचानक से कोई गलती होती है किसी से, यहाँ पे लिख के आ जाता है फार की जगह पे लिख के आ जाता है क्या, KOR कार। तो आप जैसे ही कंट्रोल जी दबाएंगे तो ये सारा जो है ना फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा जो पहले था, यूज्ड फॉर कंट्रोल, यानी कि बिल्कुल अपनी सही हालत में वापस आ जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ कंट्रोल्स के शॉर्टकट्स कंप्यूटर कोड के हवाले से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।